नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है 30 मिनट्स जीएस में, जहाँ पर अभी जो पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्विक रिवीजन सीरीज भी है और पैट की एक प्लेलिस्ट भी है। इसमें क्या है, कम समय में और कम नोट्स में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य रूप से वन दरोगा मुख्य परीक्षा की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। पिछला वीडियो हमने आपको बता दिया था कि 701 वैकेंसी है और किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी आपने देख भी लिया होगा और हमने बता भी दिया है। अब उसमें मुझसे एक गलती ये हो गई आज तक सबसे तेज बनने के चक्कर में सबसे बड़ी गलती हो गई वो ये कि मैंने जो उसकी कट ऑफ बताई उसमें मैंने ये कंसीडर नहीं किया कि अब इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता। अभी तक पहले क्या था, इसमें केवल 12th पास अप्लाई कर सकते थे। अब इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसमें भी उन्होंने कुछ स्ट्रीम डिसाइड कर रखी कि उसी स्ट्रीम के फॉर्म भर सकते हैं। तो वो स्ट्रीम क्या है, इन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इनका कहना है कि गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, ये जितने सब्जेक्ट हमने बताए इनमें से 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पशु चिकित्सा में आपको ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं जैसे कि मैं हूं, तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें लिखा है इनके समकक्ष का मतलब होता है जैसे बीटेक और बीई होती समकक्ष ही हैं, ठीक है। तो इस तरह की बारे में बताया। तो हमने जो आपको कट ऑफ उसमें बता दी है 80-81 के आसपास, वो और लोग पूछ रहे परसेंटाइल है कि मार्क्स है। तो सिंपल सी बात है, ना वो परसेंटाइल है ना वो मार्क्स है। वो मुझसे थोड़ी समझने में गलती हो गई, ज़्यादा तेज बनने के चक्कर में होशियारी निकल गई। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने एक आइडिया लगाया है कि लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो 30% बचे जो बाहर हो गए, यानी कि 30% हमने क्या कहा, ग्रेजुएट नहीं है अथवा उनका किसी लेखपाल या किसी परीक्षा में तब तक सिलेक्शन हो जाएगा वो परीक्षा देने नहीं जाएंगे, या कई लोगों की हाइट नहीं होगी, कई लोगों की आई साइट नहीं होगी। और तो इस हिसाब से हमने सब कुछ घटा के 60% लोगों को बाहर कर दिया और जितनी 15 गुना बुलाए जाएंगे, कहने को 15 गुना होते हैं, वो 30 से 31 गुना होते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल कंडीशन होती और फॉर्म पड़ते तो 21,000 बुलाए जाते, लेकिन हम 70% को बाहर कर रहे हैं। तो लगभग हमें ये आइडिया है कि 52,000 बुलाए जाएंगे। 52,000 मतलब 52,000 स्टूडेंट इसके लिए नहीं बुलाए जाएंगे, बुलाए 21,000 ही जाएंगे। लेकिन वो 21,000 कौन होंगे, जो पैट 2021 के टॉप 52,000 हैं उनमें से, मतलब इतने लोग ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पैट 2021 के जो क्रीम यानी कि ऊपर के 52,000 हैं उनमें से इन्हें सिर्फ 21,000 कैंडिडेट मिल पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर हम मार्क्स और परसेंटाइल को निकालें तो सीधा जो आंकड़ा आता है वो ये आता है कि अगर आपके 95 परसेंटाइल बन रहे हैं और आप अदर कैटेगरी जनरल, ओबीसी, फीमेल, ईडब्ल्यूएस इनके 95 परसेंटाइल बन रहे हैं परसेंटाइल, और एससी एसटी के 94 तक बन रहे हैं, थोड़े बहुत और नीचे 93.75 या 93.5 तक भी एससी एसटी के लिए, बाकी 95, तो आप तैयारी में लग जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 90 वालों को भी मौका मिलेगा, 85 वालों को भी मौका मिलेगा। देखिए मुझे बहुत आराम हो जाएगा। अभी तो चैनल ने ग्रोथ पकड़नी शुरू करी, हम कहेंगे सबको मौका मिलेगा, टाइम है, तब तक आप लोग जुड़ते जाएंगे और मैं कोर्स चला दूंगा, बहुत अच्छी मात्रा में सब्सक्राइबर मिलते जाएंगे।
लेकिन हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं वो सच्चाई पर ही आए। तो सच ये है कि हमने आपको ये भी बता दिया कि ये आंकड़ा आया कहाँ से। तो ये आंकड़ा यहाँ से आया कि हमने मान लिया कि 60% लोग पहले ही बाहर हो गए, बचते हैं 40%, उस हिसाब से आंकड़ा आया और ये आया कि 95% या उससे ऊपर वाले, और अदर कैटेगरी हमने बताई वो 94 या उससे ऊपर वाले ही भर पाएंगे फॉर्म। उसके बाद एक चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्यों हम बता रहे हैं कि जैसे लेखपाल में कट ऑफ भी 63, तो 63 वाला एक चीज तो समझ गया था कि मेरा नहीं होने वाला, उसने बहुत मेहनत करी, 70 आए, 78 आए। कुछ रेयर लोगों का हो जाए जिन्होंने नॉन सीरियस पैट दिया था लेकिन बाद में मेहनत करी। जिसने सीरियस दिया था वो 63 है, वो जानता है कि बाद में हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वन दरोगा भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब कुछ खेल क्या है, इसमें सब कुछ खेल है आपके फिजिकल का। भाई 25 किलोमीटर 4 घंटे में, और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला होगा यानी कि 71 नंबर होंगे ना, इसी के आसपास कुछ होंगे 95 परसेंटाइल के लगभग, देख लेना, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो जिसके कम मार्क्स भी होंगे उसके भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। रीजन है कि देखिए 25 किलोमीटर मजाक नहीं है। अभी एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, तो अगर पुराना पैटर्न की बात कर लें तो उसमें आती थी जीके, रीजनिंग, हिंदी, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है मुझे लगता है जीके यानी कि जीके जीएस में ये साइंस भी जोड़ सकते हैं अलग से। ये मेरा अनुमान है, और पुराने पैटर्न पर रहा तो सो बेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका फिजिकली फिट होना, आपके अंदर स्टेमिना होना जिससे आप रनिंग कर सकेंगे, आपके फ्लैट फुट नहीं होना, आपके नौकनी नहीं होना, आपके आईसाइट 6/6 होना। काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इन द एंड अभी क्या होगा, जैसे एग्जाम होगा ये गधे चिल्लाने लगेंगे, फिर से कट ऑफ आई जाएगी, पेपर इजी था, ये था, वो था। तो ये कंसीडर करेंगे ही नहीं कि 25 किलोमीटर की इसमें पैदल चाल क्या है, रनिंग ही है, वो अपने आप पैदल चाल हो जाती है 25 किलोमीटर में। तो इसमें आपको जो सबसे नीचे वाला है उसके भी सिलेक्शन की उतनी ही संभावनाएं हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा होगा वो 25 किलोमीटर चल भी पाएगा क्या। इसलिए सभी लोग इसमें उम्मीद बनाए रख सकते हैं, और 95 परसेंटाइल से जो ऊपर है वो अपने तैयारी में लग जाएं। अब पूछेंगे कि लग कहाँ से जाएं, तो देखिए हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी है पूरी तरीके से, पैट की ही नहीं, उसमें थंबनेल में आपको पैट लिखा मिल जाएगा। हिस्ट्री आपकी कंप्लीट कर दी है, पॉलिटी कंप्लीट कर दी है, साइंस कंप्लीट होने पर आ जाएगी 1 या 2 दिन में। तो 3 टॉपिक तो आपके कवर हो गए। बाकी हिंदी आप कहीं से पढ़ लें, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, बहुत बोरियत होती है। अब PDF वगैरह चाहिए होगा तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसको ज्वाइन करके आप ले लेना हिंदी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, साफ सीधी बात। और रीजनिंग, हाँ रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मजा आता है। जीएस रीजनिंग का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। बाकी हिंदी देख लीजिए कहीं से भी, अपन को नहीं पता। तो चलिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, क्या दिक्कत है। और ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे ना, मैंने भी ट्राई किया, करंट नहीं लगता, देखना आप भी ट्राई करो, नहीं लगा करंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, एक वीडियो और बना देंगे। अपने क्या, अपने तो व्यू बढ़ेंगे।